जय प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या मैं अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बाहरी आवाकरण की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन को अंदर से बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जे दिल खोजे अपना मुझसे बुरा ना कोई। जितनी बुराइयां देखना है दोस्तों, अपने अंदर ही देखो। जब अंदर आप एक एक करके अपनी सारी बुराइयां देखने लगते हो दोस्तों, तो हमें उसका धीरे धीरे निराकरण भी मिलता है। उन बुराइयों को धीरे धीरे हम साफ कर करके निर्मल होने लगते हैं, और निर्मल होने के बाद ही हम अपने अंदर बैठे हुए जीवात्मा स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। जब तक हम निर्मल नहीं होंगे दोस्तों, तब तक हमें उसके दर्शन नहीं होते, और जैसे ही हमें उसके दर्शन हो जाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के आवागमन के चक्कर दोस्तों खत्म हो जाते हैं कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मरता है, मृत्यु जब आती है व्यक्ति की, तो उसको 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, वैसी पीड़ा होती है दोस्तों। तो जन्म मरण की पीड़ा कोई साधारण पीड़ा नहीं है दोस्तों। जब गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है, तो वो प्रभु से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। वो यही पुकार करता रहता है, हे प्रभु मुझे निकालो तो मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा, क्योंकि अंदर मलमूत्र भरा पड़ा है। और जो गर्भवती स्त्रियां कोई भी तीखी चीज खाती हैं, तो उसके स्किन पे उस प्रभाव पड़ता है उस तीखी चीज का। तो प्रभु से अनुरोध करता है कि मुझे प्रभु निकालो तो मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। और जैसे ही संसार में आता है तो मोह माया में फंस जाता है, फिर उसका याद नहीं करता। फिर जब लाइफ का अंतिम टाइम आता है दोस्तों हमारे जीवन का, तब हमें प्रभु स्मरण आते हैं कि प्रभु अब बचा लो, हमें हमारी सहायता करो। तो वहाँ भी हम लोगों ने एक सरल रास्ता ढूंढ लिया कि राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। जो बताओ दोस्तों, जिसने पूरे जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं किया, वो अंतिम टाइम में भला क्या करेगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी अच्छे कर्म करने को, परमात्मा का भजन करने के लिए अंतिम समय के लिए वेट ना करें कि अंतिम समय में हम कर लेंगे दोस्तों। अंतिम समय में दोस्तों ये शरीर ही साथ नहीं देता, तो हमारा भजन कैसे कर पाएंगे हम। तभी तो किसी ने कहा खूब कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब हमने आज से कल नहीं देखा, तो हम शुभ कर्मों को कल पे क्यों टालते हैं कि हम अच्छे काम कल करेंगे, या भजन कल करेंगे, या कुछ मानवता के काम कल करेंगे। जो कल पे टालते हैं दोस्तों, वो कभी नहीं करते। और उनसे कुछ समझाने की, कुछ जीवों से कहो कि आप इस रास्ते पर चलिए, तो सामने तो कह देंगे हाँ चलेंगे, लेकिन करना उनको वही है जो करना चाहते हैं। तो परमात्मा ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि हे मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर वो आगे की लाइन में कहते हैं कि तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। जैसे ही हम परमात्मा की रजा में राजी होने लगते हैं दोस्तों, तो जो भक्त कहता है वही परमात्मा करने लगते हैं। तभी तो किसी खूब ने क्या खूब कहा है कि आगे आगे भक्त घूमे, पीछे पीछे घूमे हरि। तो परमात्मा बड़े नहीं है, परमात्मा के भक्त बड़े हैं। तभी तो कहा है कि संत वचन पत्थर की लीका, मोर मुकुट जय पड़ जाए फीका। हमें किसी भक्त की संत की अगर सानिध्य मिल जाता है दोस्तों, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके सानिध्य में पहुंच गए। और जो सच्चे हृदय से किसी संत कामिल मुर्शिद को मान लेते हैं दोस्तों, उनका ये लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। और केवल
दिखाने के लिए, और अंदर हम वही की वही हैं दोस्तों, तो हमारा किसी से भी जुड़ने का कोई फायदा नहीं। कि सभी लोग, सभी धर्म, सभी शायद सबों का एक ही मत है कि आप जब तक अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने अंतर भावनाओं को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तभी तो क्या है कि संत न देखें बोल चाल, संत देखें अंतर का हाल। संत तुम्हारा अंतर का हाल देखते हैं कि इनका अंतर का हाल क्या है। और आज के व्यक्तियों का, कि बाहर तो बहुत क्रीम पाउडर लगा रहे हैं सभी लोग, लेकिन अंतर का हाल देख लो तो अंदर से उतने ही काले हैं। इसलिए अगर सफाई करना है तो केवल तन की ना करें, तन की भी जरूरी है, लेकिन मन की भी करें। कि मन की सफाई कब होगी? जब हम ध्यान भजन स्मरण करेंगे, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे। दोस्तों, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप दारूबाज के संग रहेंगे तो आप दारू पीना सीख जाएंगे, किसी महात्मा के संग रहेंगे तो सत्संग देना सीख जाएंगे, किसी भले मानुष के संग रहेंगे तो भलाई सीख जाएंगे। ऐसे ही संगत का असर जीभ पर चढ़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत भी कहा गया है। आप जैसी संगत करेंगे, आप धीरे धीरे वैसे ही होने लगेंगे। तो संतों ने क्या खूब कहा है, ये जीवन 2 दिन का मेला है, यहाँ पता नहीं कब कौन चले जाएगा, कब कौन सा अंतिम समय आ जाएगा और वो इस धरती से चला जाएगा। तो सभी लोग, संत महापुरुष कहते थे, जब हमारा वहां से बुलावा आए, उससे पहले ही हम ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा के दर्शन कर लें, जिसके लिए वास्तविकता में ये हमें मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर हमें खाने पीने, सोने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला दोस्तों। लेकिन मैं इसका भी विरोध नहीं करता कि आप जो लोग ना करें, जो चीजें आप ये भी करें, लेकिन जिस चीजें जैसे खाना पीना अनिवार्य है दोस्तों, उसी प्रकार हमारी आत्मा का विकास भी जरूरी है। हमारी आत्मज्ञान धीरे धीरे में प्राप्त हो जाए, वो भी बहुत जरूरी है। कि पूर्ण दुख से मुक्ति तभी दोस्तों मिलेगी जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जन्म मरण की पीड़ा में बंधना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ेगा। और वो कहते नहीं, हरि न रोग भोग उर जाए, गुरु न जोगी सब छुटाए। संत महात्मा दोस्तों तुम्हें हमेशा कहते हैं कि जिस सब व्यर्थ की चीजों में ना फंसो, असली धन प्राप्त कर लो जो मरने के बाद तुमसे छीना नहीं जाएगा। आप तो वही धन के पीछे लगे हुए हो, वही धन प्राप्त करने की अंधी दौड़ में लगी हुई है सारी जनता, कि जे धन मिल जाए। लेकिन इन धनों से कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं आई, मन बेचैन रहेगा, मन अशांत रहेगा। क्योंकि सच्ची शांति दोस्तों हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने से, भगवान का स्मरण करने से ही आती है दोस्तों। अगर धन में ही सुख और शांति होती तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देख लो, बड़े बड़े सेठ साहूकार को देख लो दोस्तों, वो बगैर नींद की गोली खाए उन्हें नींद नहीं आती। क्योंकि धन तो बहुत सारा है, लेकिन जो असली धन है, जो परमात्मा स्वरूप धन है, वो उनके पास नहीं है। तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स और भी तमाम बिजनेसमैन हैं, वो भारतीय संतों के सानिध्यों में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं जो इनके पास एक ऊर्जा है वो शायद हमारे पास नहीं है। अगर धन से ही वो चीज प्राप्त होती दोस्तों, तो पैसा वालों के घर पे परमात्मा बैठे होते। तभी तो कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार, भाव से जिसने भजा वो हो गया भव से पार। जब तक दोस्तों हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे, हमारी अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण शुद्धि तभी होती है जब हमारा चित्त शांत होता है। जब अशांत चित्त के साथ कोई भी काम करेंगे, कभी हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चित्त जितना शांत होगा, शांत चित्त जब होता है दोस्तों, जब हमारे जीवन में ठहराव हो, जब हम ध्यान वगैरह करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे जीवन में एक संतुष्टि आती है। और संतुष्ट आदमी व्यक्ति हर चीज में मालिक की ही रजा समझता है। और जो व्यक्ति हर चीज में परमात्मा की रजा रखता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। क्या तभी तो क्या खूब गया रामायण में
क्या तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन जो परमात्मा की स्मरण करता है, उसका ध्यान भजन सच्चे हृदय से करता है, उसकी दोस्तों उसके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उसके जीवन की सारी व्याधा खत्म हो जाती हैं। समस्या जभी तक है जब तक हम उससे नहीं जुड़े। जिस दिन हम उससे जुड़ गए, हमारी सारी समस्याएं खत्म, सारी व्याधाएं खत्म। केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, मस्ती ही मस्ती है। साधक लोग, संत महात्मा दोस्तों, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत का मतलब जो मस्ती में है, इसे किसी की भी परवाह नहीं, वो ही संत हैं। जो खुद ही वे टेंशन में है, समस्याओं में जी रहे हैं, वो संत नहीं है दोस्तों। संत तो सदा बढ़िया प्रसन्न रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है संसार में क्या चल रहा है, कि मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में। इसी प्रकार संत जब उसका स्मरण करते हैं तो अंदर बहुत ही प्रसन्नता आ जाती है, बहुत ही एक पीस और शांति रहती है उनके अंदर, कि ना किसी की चाहने की इच्छा, ना किसी खोने का गम। वो इस माइंड सेट के साथ जीते हैं। हमारी कुछ ही चीज़ हमसे रूठ जाए या कुछ लोग चले जाए हमसे, तो पूरा जीवन हम बर्बाद कर लेते हैं। कोई मर जाए तो उसके जीवन में ही हम रो रो के मरते रहते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिसका जन्म हुआ है वो तो एक ना एक दिन मरेगा, क्योंकि जहाँ भगवान राम और कृष्ण भी आए, उन्होंने भी शरीर की मर्यादाएं रखी, शरीर छोड़ा। इसलिए किसी से इतना लगाव या किसी से अटैचमेंट इतनी ना करें कि हम उसके बिना रह ही ना पाएं। अटैचमेंट होनी है, किसी से लगाव करना ही है दोस्तों, तो परमात्मा से कीजिए, जो मरने के बाद भी नहीं छूटेगा, तुम्हारा मरने के बाद भी साथ देगा। जो संसारिक रिश्ते तो दोस्तों, तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारे आसपास बैठे रहेंगे, तुम्हारे आसपास कुछ नहीं है सब चले जाएंगे। बगैर मतलब के ये संसार नहीं चलता। बगैर मतलब के दोस्तों, वो परम पिता परमात्मा अपने गुरु कामिल मुर्शिद ही हमसे प्रेम करते हैं बिना मतलब के। इस संसार में बिना मतलब के हमसे कोई प्रेम नहीं करता। जे लोगों का झूठा भ्रम है कि जे लोग हमसे प्रेम करते हैं वो लोग प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस दिन आपसे स्वार्थ खत्म हो जाता है, सारे प्रेम खत्म हो जाते हैं। सारे रिश्ते संसार के स्वार्थ पे ही टिके हुए हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे बाप बेटे का हो। हर रिश्ता दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्वार्थ पे टिका हुआ है, और वो स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। इसी प्रकार अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो उसका भजन करो। आपको उसके भजन से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। अपना जीवन बहुत ही सुख और शांति से गुजरेगा, क्योंकि जो परमात्मा का स्मरण करता है, उसका भजन करता है, उसके जीवन में कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, हमेशा मंगल होता है। और आप किसी का दिल ना दुखाएं। परमात्मा का भजन का मतलब ये नहीं है हर व्यक्ति में परमात्मा को देखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई भलाई ना करें, और जितना हो सके लोगों की मदद करें एक दूसरे की। आप किसी भी प्रकार मदद का मतलब ये नहीं कि आप धन से ही मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शारीरिक तौर पर किसी की मदद कर सकते हैं, कि शारीरिक मेहनत करके किसी की मदद कर सकते हैं, तो आपको जीवन में एक अलग ही खुशी प्राप्त हो गई। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।